नमस्कार साथियों। साल 2023 भारत की कूटनीति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है और साथ ही साथ एससीओ की भी प्रेसिडेंसी इस साल भारत के पास है। एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के देशों का मैप है। ये सारे के सारे मेंबर कंट्रीज हैं अपने आप में। और दूसरी आपको बता दें कि इस एससीओ की मीटिंग में जो कल डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, इसमें भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को एक कड़ा संदेश दिया है। आगे वीडियो हम इसके बारे में विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी जिसमें भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने इनवाइट किया था पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को। बिलावल भुट्टो भारत आए थे और वो जा चुके हैं। और जो एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने इनके साथ किसी भी तरह की बायलैटरल मीटिंग नहीं की। तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपनी कूटनीति का एक दांव रचा और उन्होंने कहा कि मैं भारत नहीं आऊंगा, दिल्ली नहीं आऊंगा बैठक में हिस्सा लेने के लिए, मैं वर्चुअली इस मीटिंग को अपने आप में अटेंड करूंगा। तो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वे दिल्ली नहीं आए थे, उन्होंने वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड किया था। और ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। राजनाथ सिंह अगर बताएं भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप देख पा रहे होंगे ये हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक ट्वीट किया, हैड फ्रूटफुल डिस्कशन विद द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ बेलारूस, यानी कि बेलारूस के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ ये बता रहे हैं कि मैंने बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन किया। देखिए जो फ्रूटफुल वर्ड है अपने आप में ये बहुत ही अच्छा वर्ड होता है, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव वर्ड होता है कि हमने बेलारूस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके साथ एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन किया। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये हमारे राजनाथ सिंह, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, आप देख पा रहे होंगे इन्होंने ट्वीट किया है एक और, एक्सीलेंट इंटरेक्शन विद द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया, यानी कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। आप देख पा रहे होंगे ट्वीट पर कहा है कि एक्सीलेंट इंटरेक्शन, ठीक है। बेलारूस के लिए कह रहे हैं फ्रूटफुल और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के लिए कह रहे हैं एक्सीलेंट। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे हैप्पी टू हैव मेट विद डिफेंस मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके लिए हैप्पी वर्ड का यूज हो रहा है। कहने का मतलब है कि हैप्पी, फ्रूटफुल, ठीक है, एक्सीलेंट, इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। अब ये देखिए ये ट्वीट इन्होंने किया चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, हेल्ड डिस्कशन विद चाइनाज डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि नो फ्रूटफुल, नो हैप्पी, नो इंटरेक्शन, केवल और केवल डिस्कशन, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कोई खास अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, इन्होंने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ हैंडशेक तक नहीं किया, इनके साथ हाथ तक नहीं मिलाया, सिर्फ नमस्ते करना उन्होंने उचित समझा अपने आप में। और इनके ट्वीट में भी आपको दिखाई दे रहा होगा एक तरह से कड़क संदेश चाइना को गया है इस मीटिंग में कि अगर सरहद पर स्थितियां अच्छी नहीं होंगी तो बायलैटरल रिलेशंस भी अच्छे नहीं होंगे और आप यहां पर व्यापार भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज में जो है बहुत सारे आर्टिकल्स भी लेटेस्ट आप देख पा रहे होंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अवॉइडेड शेकिंग हैंड्स विद चाइनाज ली शांगफू, ठीक है, जो बायलैटरल मीटिंग चाइना और भारत के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में हुई थी, इसमें भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने अवॉइड किया चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ हैंडशेक करना अपने आप में, आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ एक बहुत ही कड़ा संदेश चीन को दिया है, नो इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल टाइज टिल एलएसी स्टैंड ऑफ इट्स रिजॉल्व, यानी कि जब तक एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थितियां सामान्य नहीं होती है तब तक भारत और चीन के संबंधों में कोई खास आपको एक तरह से बेहतरी आपको नहीं दिखने पाएगी, ठीक है। जैसा कि चाइना का अपने आप में रहता है, जब भी ये इनको हाल ही में आपने काफ़ी इनका नाम न्यूज़ में आपने सुना होगा, ये जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं इन पर काटसा के तहत अमेरिका ने अपने आप में सैंक्शंस लगा रखे हैं, ये अमेरिका का दौरा नहीं कर सकते हैं। और जो इसका मेजर कारण ये था कि जो S-400 की डील चाइना रशिया के साथ इनकी हुई थी, हमारी भी हुई थी, हम पर तो सैंक्शंस नहीं लगे, लेकिन जो S-400 और जो MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, जो फाइटर आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी जो डील चाइना और उनके बीच में हुई थी, तो उस डीलिंग में अपने आप में इन्हीं के सिग्नेचर थे। तो अमेरिका ने काटसा के तहत इन पर जो है सैंक्शंस लगा दिए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने जो है एक तरह से संदेश दे दिया है चीन को कि जब तक सरहद पर स्थितियां अपने आप में ठीक नहीं होंगी, एलएसी पर स्थितियां अपने आप में ठीक नहीं होंगी, तब तक भारत और चीन के बीच में संबंधों का सामान्य होना जो है अपने आप में वो नहीं है। हालांकि आप देखते होंगे चाइना के डिप्लोमेट्स जब भी भारत का दौरा करते हैं, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या फिर डिफेंस मिनिस्टर हो, उनका यही कहना होता है अपने आप में कि सरहद पर जो कुछ चल रहा है उसको अपने आप में साइड रखना चाहिए और हमें जो है एक दूसरे के जो टाई अप है उनको जो है मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। बॉर्डर एक अलग इशू है, वहां पर मामले सुलझ जाएंगे और जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं ये जो है खराब नहीं होने चाहिए बॉर्डर के टेंशंस की वजह से। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है अपने आप में कि जब तक बॉर्डर पर चीन जो है एग्रेशन दिखाना बंद नहीं करेगा, भारत की सरहद पर घुसपैठ करना बंद नहीं करेगा, तब तक उसके साथ संबंध अपने आप में सामान्य नहीं होंगे। और जो चाइना का एक सबसे बड़ा बाजार आपको भारत दिखाई दे रहा होगा, कहीं ना कहीं भारत सरकार अपने आप में प्रयास कर रही है आने वाले समय में कि चाइना जिनने जो टेक ओवर कर रखा है भारत का बाजार,
इससे जो है भारत के बाजार को मुक्त किया जाए। और यदि चाइना जो है सरहद पर इस तरह की गुंडागर्दी अपनी चालू रखता है, ठीक है, सरहद पर स्थिरता नहीं लाता है, एलएसी का रिस्पेक्ट नहीं करता है, एलएसी में जो 2017 से पहले की सिचुएशन है वहां तक नहीं पहुंचता है, तो चाइना के साथ किसी भी तरह की बायलैटरल रिलेशंस भारत के अपने आप में नहीं रहेंगे और जो व्यापार करके जो पैसे अच्छे खासे चीन कमाता है वो भी अपने आप में रुक सकते हैं। दूसरा आपको मैं बताऊं, भारत की इन दिनों एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो है अपने आप में भूटान बना हुआ। हालिया में भूटान के जो किंग है उनके स्टेटमेंट देखें, चाइना के स्टेटमेंट देखें, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए अपने आप में चिंताजनक है। भूटान और चाइना मिलकर के एक बॉर्डर पैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, चाइना समय समय पर जो है दूसरे देशों की जमीन हड़पता है और उसके बाद समझौता करने का प्रयास करता है, जैसा कि उसने भारत के साथ भी किया था। उनका कहना है, चाइना का कहना है कि अक्साई चीन को तुम भूल जाओ, बदले में हम अरुणाचल प्रदेश को जो है मान्यता दे देंगे कि ये भारत की टेरिटरी है। जब भारत ने ऐसा करने से इनकार किया तो आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम भी इन्होंने बदल दिए थे। तो रिसेंटली आपको देख रहा होगा कि भूटान और चाइना इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री पैक्ट होने की संभावना अपने आप में बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि इस बाउंड्री पैक्ट में चाइना का कहना है कि ये वाला जो नीचे का इलाका है डोकलाम, ठीक है, जो ये आपको भारत दिख रहा होगा, ये पूरा चाइना है और ये पूरा का पूरा भूटान है। इनका कहना है कि बॉर्डर डिस्प्यूट भूटान के साथ एक तो इस पॉइंट पर चल रहा है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये भी जो लैंड अपने आप में ये भूटान की है लेकिन चाइना इसको क्लेम करता है, और ये भी लैंड अपने आप में भूटान की है जिसको चाइना क्लेम करता है। तो जो चाइनीज गवर्नमेंट है उनका प्रयास कहीं ना कहीं ये है कि ये वाली जो जमीन आपको दिखाई दे रही है इसमें भूटान की मान्यता को स्वीकार कर ले और इसके बदले में भूटान हमको ये डोकलाम वाला इलाका दे दे। यहाँ पर आपने 2017 में एक बहुत ही बड़ा आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला होगा, तकरीबन 73 दिन के आसपास, 2-2.5 महीने तक भारत और चाइना दोनों की सेनाएं जो हैं इस पॉइंट पर आमने सामने बिल्कुल आ जाती हैं। ये भूटान का इलाका है अपने आप में, और जहाँ पर चीन ने जब सड़क का निर्माण करने का प्रयास किया तो भारत की सेनाओं ने उसको रोका था। तो इसी बॉर्डर पर जो है चाइना चाहता है कि कैसे ना कैसे ये हमारे हाथ आ जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी इतनी क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि यहां पर चीन कब्जा करने के लिए इतना लालायित रहता है। आपको मैं बता दूं, ये जो सिक्किम का बॉर्डर है यहां पर भारत की सेना बहुत ही मजबूत स्थिति में है। 1969 का जब आपने सुना होगा वॉर हुआ था भारत और चाइना के बीच में, तो यहां पर भारत ने चाइना के तकरीबन 500 सैनिक मार डाले थे, ठीक है। भारत के तकरीबन 84-85 के आसपास सैनिक शहीद होते हैं और चाइना के 500 के आसपास मारे जाते हैं। तो यहां पर जो भारत की सेना है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर भारत की सेनाओं का कब्जा है और चाइना घाटियों में है, बहुत निचले स्थानों में है। और यहाँ से भूटान का जो बॉर्डर है ये भी ऊंचाई पर है, भारत का भी ऊंचाई पर, और चाइना कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे और भारत की आर्मी यहाँ पर डोमिनेट करती है। तो चाइना का कहीं ना कहीं एक ये सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पर रहता है कि ये जो डोकलाम का प्लेटू है ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है, यहाँ पर उसका कंट्रोल हो जाए ताकि यहाँ से वो भारत पर जो चिकन स्नैक है वहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहाँ पर अपने आप में नजर रख सके। और कहीं ना कहीं डिफेंस के रूप में अगर हम इसको देखें तो ये चीन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइना और भूटान रिसेंटली इन चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं कि ये वाला इलाका जो है चाइना भूटान की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेगा, इसके बदले में चाइना डोकलाम का जो प्लेटो हमको दे दे। हालांकि भारत सरकार इस संबंध में सीधा सीधा भूटान सरकार के साथ वार्ता कर रही है कि इस तरह की डील, डिफेंस डील जो है अपने आप में भूटान ना करे। और हालांकि आने वाले समय की बात है कि किस तरह का मिलिट्री टाई अप होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर भूटान भारत की चिंताओं को दूर रखते हुए इस क्षेत्र पर किसी भी तरह का चीन को देने का काम करता है तो यह भारत के हित में अपने आप में नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि जो बातें आज के सेशन में बताई हैं वो आप ठीक से समझ पाए होंगे। हालिया दिनों में आपको बता दूं, इसके बाद जो है भारत में G20 की भी बैठक अपने आप पर प्रस्तावित है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी ये सारे इश्यूज उठेंगे और ये जो भारत चीन बॉर्डर टेंशन है ये अपने आप में और भी ज़्यादा जो है न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगी। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।